शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न, पांच प्राणों के बारे में कुछ और बताएं गुरु महाराज। गुरु महाराज, पंच प्राणों के बारे में इसी प्रकार अधिकांश मनुष्य भ्रांति में पड़े हैं। एक और सारे संसार को एक ही शक्ति की कृति मानते हैं, तो दूसरी और शक्ति का वर्गीकरण करते हैं। प्राण इंद्रियों के साथ युक्त होने पर चेतना कहलाता है, तो चित्त से संयोग करने पर चित्त शक्ति। ज्ञानमय कोश में ही वही शक्ति चैतन्य कहलाती है। आधार के अंतर से क्रिया में भी अंतर आ जाता है। इस बात को समझने के लिए उसका नया नाम रख दिया जाता है। यही बात शरीर में कार्यशील पंच प्राणों के बारे में भी कही जा सकती है। पंच प्राणों के नाम इस प्रकार हैं: प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। निष्क्रिय प्राण है, निश्चर्य प्राण है। प्राण का अर्थ जीवन को धारण करना है। प्राण के पांच रूप अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने आधार के अनुसार अपनी अपनी क्रियाओं से जीवन को धारण करते हैं। इनमें से यदि किसी क्रिया में विकार आ जाता है तो वही मृत्यु उपस्थित होती है। उपनिषदों में प्राण के एक होते हुए भी पांच रूपों में कार्यशील होने को अधिभौतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से वर्णन किया गया है। प्राण का कार्य समष्टि एवं व्यष्टि दोनों स्तरों पर व्याप्त है। सूर्य को प्राण के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है। सूर्य के उदय हो जाने पर मानो सारे जगत में प्राण का संचार हो जाता है। जिस प्रकार जीव जगत की उत्पत्ति पुरुष तथा स्त्री के संयोग से होती है, पुरुष को वीर्य तथा स्त्री को रई कहा जाता है, इसी प्रकार प्राण को वीर्य तथा जड़ प्रकृति को रई कहा गया। शरीर, इंद्रियां, मन सब आधार होने से रई है तथा प्राण उनके आधार पर कार्यशील होने वाली शक्ति होने से वीर्य है। इन सब में प्राण ही श्रेष्ठ है। प्रश्नोपनिषद में एक आख्यान के द्वारा ये बात समझाई गई है। महर्षि पिप्पलाद ने कहा है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वाणी, मन, चक्षु तथा स्रोत, ये सभी देवता प्रकट होकर कहने लगे कि हमारे आधार पर ही एक शरीर स्थिर है, इसीलिए हमें उसके आश्रयदाता हैं। तब प्राण ने कहा, क्यों मोह में पड़ते हो? मैं ही अपने पांचों रूपों में व्यक्त होकर शरीर को आश्रय प्रदान करता हुआ धारण करता हूँ। किंतु देवताओं ने प्राण की इस बात को विश्वास नहीं किया। जिस प्रकार मधुमक्खियों की रानी जब छत्ते से बाहर निकल जाती है तो सभी मधुमक्खियां भी छत्ते से बाहर आ जाती हैं। रानी के ठहर जाने पर सभी मक्खियां ठहर जाती हैं। जैसे ही अब प्राण भी ऊपर उठा तथा बाहर निकलने लगा, सभी साथ उसके साथ सभी देवता भी बाहर जाने लगे। जब प्राण ठहर गया तो सभी ठहर गए। इस प्रकार प्राण की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध हो गई। सूर्य ही ब्रह्म प्राण है। सूर्य ही चक्षु विषयक प्राण पर अनुग्रह करता हुआ प्रकट होता है। पृथ्वी देवता का कार्य मनुष्य के अपान को स्थित करना है। समान प्राण आकाश है तथा व्यान भी आकाश में स्थित प्राण का एक बाह्य रूप है। उदान शरीर का तेज है, जिनका तेज शीतल हो जाता है। मन के साथ उनकी इंद्रियां विलीन हो जाती हैं। जीव का जैसा मानसिक संकल्प होता है, उसी संकल्प अनुसार वह प्राण से संयुक्त होता है तथा प्राण ही जीवन को विभिन्न योनियों में ले जाता है। यही प्राण पिंड ब्रह्मांड में अग्नि होकर तपता है। ये प्राण ही सूर्य है, प्राण ही इंद्र बनकर वर्षता है। वही वायु तथा पृथ्वी है, वही रई है, अर्थात सभी भोग्य पदार्थों के रूप में वही जगत है। सत असत जो कुछ भी दृश्य अदृश्य सब कुछ प्राण ही है। पांचों प्राणों के
कर्तव्य का निर्वाह करता हुआ प्राण प्राणमय कोश में अन्नमय कोश के आधार पर क्रियाशील होता है, अर्थात पंच प्राण ही प्राणमय कोश है। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि प्राण 10 प्रकार का है। 10 प्राणों के अतिरिक्त नाग, कुरुम, कुक्कल, देवदत्त तथा धनंजय नामक अन्य 5 प्राणों को भी मानते हैं। जो क्रियाएं पंच प्राणों के कार्य क्षेत्र में नहीं आती, उनका समावेश इन प्राणों में किया गया है। ये पंच प्राण के अंतर्गत ही हैं। नाग का मतलब है छींकना, हिचकी लेना और डकार लेना। कूर्म का है पलकों का झपकना। कुक्कल का है भूख लगना। देवदत्त है निद्रा और तंद्रा। धनंजय है मृत्यु के पश्चात शरीर की आकृति को बनाए रखना। प्रश्न, प्राण का जाल तो बहुत फैला हुआ है, जीव बेचारा इसी में उलझकर भटक जाएगा। गुरु महाराज, ये कुछ जाल नहीं है। जीव तो केवल इतना ही समझ लेना है कि कुछ भी है, सब प्राण का ही खेल है। ये पिंड ब्रह्मांड सभी प्राण का ही खेल है। साधक के लिए यही समझ लेना बहुत है, बाकी सारा भौतिक विलास है। भौतिक विलास है। साधक को जो समझना है, जागृति शक्ति यथा समय आने पर क्रियाओं में सब समझाती रहेगी। चक्षु तथा श्रोत की इंद्रियां में नासिका के द्वारा भाग में प्राण स्वयं प्रतिष्ठ है। श्वास प्रश्वास की गति को चलाना, खाए हुए अन्न को पचाना, अन्न को खून मज्जा के तथा पानी को पसीने में परिवर्तित करना, रस आदि को वीर्य बनाना आदि प्राण वायु की क्रियाएं हैं। प्राण का स्थान हृदय है। वहीं स्थित रहता हुआ ये नासिका द्वार से बाहर की ओर चलता है। जिस मनुष्य ने प्राणों की क्रियाओं को वशीभूत कर लिया, शरीर, मन तथा इंद्रियों पर उसका अधिकार स्थापित हो जाता है। नीचे ले जाने वाले प्राण का नाम अपान है। गुहा प्रवेश अर्थात मूल आधार इसका स्थान है। अपान का कार्य गुदा से मल, उपसत में से मूत्र तथा गर्भस्थ शिशु को नीचे ले जाना है। नाभि से लेकर पांव के तलवे तक इसका क्षेत्र है। नाभि से नीचे का सारा शरीर इसी के द्वारा परिचालित है, जो समानता को शरीर में सब जगह ले जाता है, वह समान है। अन्न पचने के पश्चात बने हुए रस को शरीर के प्रत्येक अंग की आवश्यकता अनुसार बांटना तथा शरीर की समानता को बनाए रखना समान वायु का उत्तरदायित्व है। ये नाभि से हृदय तक क्रियारत है। इससे 7 प्रकार की अग्नि शरीर में उदित होती है। स्पर्श, कान, आंख, नासिका, मुख, मन तथा बुद्धि, जो सारे शरीर में व्याप्त है, वह व्यान वायु है। उपसत स्थान से ऊपर यह मुख्यतः निवास करता है। सारे शरीर में फैली हुई 72,000 नाड़ियां, उनकी शाखाओं प्रशाखाओं में गति करना, रुद्र का संचार करना व्यान वायु का ही कार्य है। जो ऊपर ले जाता है उसे उदान वायु कहा जाता है। उसका स्थान कंठ है, किंतु गति सिर तक है। शरीर को सीधा उठाए रखना इसी का काम है। इसी के माध्यम से व्याष्टि तथा समाष्टि प्राण का संबंध स्थापित होता है। इसी के द्वारा मृत्यु हो जाने पर जीव अपने कर्म अनुसार ऊंची नीची योनियों में ले जाया जाता है। इसी के माध्यम से योगी जन उधर्वरेता बनते हैं तथा समाधि अवस्था प्राप्त करते हैं। जय गुरुदेव।